अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अब आप रिलैक्स होंगे क्योंकि जो डिसीजन आया है जिसके मुताबिक रिकंडक्ट होगा तब ऑफ कोर्स कि जो केपीके वाले हैं वो बहुत ही रिलैक्स होंगे और उनको पता है कि भई अब रिकंडक्ट होगा और जो माफ़िया था, जिन्होंने री जो जितनी नकल की या जितने अनफेयर मीन्स इस्तेमाल किए, तो उन अनफेयर मीन्स को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जो पेपर दिया था, अब वो ख़त्म हो गया। अब अगर पेपर कोई देगा तो वो बिल्कुल फ़ेयर होगा एंड सही होगा। कुछ बातें ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट है वो आपके साथ करना चाहूँगा। वो ये है कि सिंध में शायद शायद जो है वो रिकंडक्ट हो जाए, अभी तक कन्फर्म नहीं है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सिंध में रिकंडक्ट हो जाएगा। सिंध में 2-3 दिन में शायद क्लियर हो जाए कि रिकंडक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। कुछ लोग रिकंडक्ट चाहते हैं, कुछ लोग रिकंडक्ट बिल्कुल नहीं चाहते। जैसे केपीके में भी था कि 2 ग्रुप्स में बने हुए थे स्टूडेंट्स, एक रिकंडक्ट चाह रहे थे और दूसरा रिकंडक्ट नहीं चाह रहे थे। तो केपीके में ये है कि अब चूँकि कोर्ट एक ऑर्डर पास करेगा एंड दैट ऑर्डर विल बी इन द फेवर ऑफ रिकंडक्ट। केएमयू और ईटा दोनों जाके अपनी समरी और अपनी जो बयानात है वो कलमबंद करके वो उधर जमा करेंगे कोर्ट में। लेकिन इसका ये है कि ईटा वाले ही बहुत ज़्यादा खिलाफ ऑफ कोर्स कि यार आप किसी से बिज़नेस लेते हैं तो वो खिलाफ होंगे। तो इसी तरह वो भी इसके खिलाफ हैं कि भई हम क्या करें कि हम ये टेस्ट हम ही लेंगे या हम रिकंडक्ट ना हो, बस बल्कि उन लोगों को आप निकालें। अब 2, 3, 4 चीज़ें हैं जो कि सर्कुलेट कर रही हैं और बच्चे इस वक़्त कन्फ्यूज़ हैं उन चीज़ों की वजह से, तो वो मैं बातें क्लियर करना चाहूँगा, कि जिसकी वजह से आप कन्फ्यूज़ ना हो। नंबर 1 पहली बात ये है कि कुछ प्रोपेगेंडिस्ट चल रहे हैं और उस प्रोपेगेंडा में ये है कि ईटा ने तो ये सब कुछ वो किया था, आइडेंटिफ़ाई किया था, उनको ये कहा था, वो कहा था, ऐसा कहा था, वैसा कहा था। तो भई वो ये हुकूमत का काम था कि उन्होंने इन लोगों को नहीं पकड़ा। ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन चल रहा है और अक्सर लोग हम पर भी उँगली उठाते हैं कि अगर चलो आप चाहते हैं तो फेयर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं चाहते? तो पहली बात तो ये है जनाब हम गवर्नमेंट वाले नहीं हैं, हम पुलिस नहीं है, हम हमारे पास कोई अथॉरिटी वैसी नहीं है कि हम जाके इन्वेस्टिगेट करें। लेकिन दूसरी बात मैं आपको बताऊँगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है और ये बात आपके ज़हन के मुताबिक ठीक होगी, कि अगर मुझे बताएँ कि ठीक है, आपकी बात ठीक है कि ईटा ने गवर्नमेंट को बताया कि लोग नकल करेंगे, लोग ब्लू अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करेंगे, ब्लूटूथ इस्तेमाल करेंगे, आप पकड़ें। तो जब आपको पता चल गया कि अब वो नहीं पकड़ रहे हैं और आपको पता है कि आपके सुपरविज़न के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, तो आप टेस्ट को डिले करें। आप पीएमडीसी को ले कहें कि भई हमने टेस्ट नहीं लेना, ये अथॉरिटी तो है ना आपके पास। आप इतना तो कर सकते हैं कि ईटा के डायरेक्टर जाके पीएमडीसी को डायरेक्ट बताए कि भई हमारे पास ये हो रहा है, हमने नहीं लेना। समझ आ रही बात? लेकिन ऐसा नहीं था। ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हिडन बातें होती हैं, वो बातें नज़र नहीं आती। कुछ लोगों ने माइंडसेट बनाने की कोशिश की है। देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग फॉर एग्ज़ाम्पल इसके खिलाफ जा रहे हैं, तो उनको पता है कि भई हम तो माफ़िया हैं। उन्होंने कुछ मासूम बंदों को पकड़ा, उनको आगे किया। अब ये 3 या 4 जितनी भी हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ प्रोग्राम्स हो गए थे, जिसमें मैदान प्रोग्राम में लोग आए थे, जैसे वो उसमें आए थे, यूसुफ जान वाले प्रोग्राम में आए थे। रिकंडक्ट, नो रिकंडक्ट वाले। अब देखो उन्होंने वो मासूम लोगों को ज़हन में जो-जो चीज़ें डाली हैं, उनको आगे करके उनको बताया कि आप ये बताएँ और उनको सोशल मीडिया पे और सोशल मीडिया पे ले आए। देखो, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका एडमिशन ही नहीं हो रहा। जो 175 वाली एक बच्ची के वालिद साहब आ रहे थे, तो उनका तो एडमिशन ही नहीं हो रहा। उनकी तो सीट रिज़र्व ही नहीं है, उनकी सीट मिल ही नहीं रही है, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है जनाब कि जो बाकी लोग थे, जो कह रहे थे कि भई मेरी बच्ची टॉपर है, उसने ओलंपियाड में भी फर्स्ट आई थी, जो नम्स में भी फर्स्ट आई थी, एमडीकैट में भी फर्स्ट आई थी, फर्स्ट में भी फर्स्ट आई थी और सेकंड में भी फर्स्ट आएगी। तो जब इतना आपको भरोसा है, जाके अपनी बच्ची को थोड़ा-सा भरोसा और दें और उनको कॉन्फिडेंस दें और उनको कहें, "येस, यू कैन डू इट।" राइट? कि यू कैन डू इट। भई उनको दें आप। तो भई उनको कहें कि इस दफ़ा तो आप टॉप कर सकती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने थोड़ा-सा वो किया है तो। तो 1 मिनट। तो ये लेकिन अगर आप इन चीज़ों को देखेंगे तो उनको इतना इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली उनने हालाँकि लोग बहुत कम हैं। अब देखिए शायद आपने वो वॉइसेज़ सुने होंगे जो उनके वॉइसेज़ लीक हो गए हैं, जो एक-दूसरे को कह रहे हैं कि भई कि अगर नहीं है तो मैं बंदे को ले आऊँ, अगर आ सकते हैं, बंदे कम हैं तो मैं बंदों को ले आऊँ। ये करेंगे, वो करेंगे। मतलब ये कि उन्होंने क्या करना है, उन्होंने किसी तरीके से प्रेशर डेवलप करना है, मुख्तलिफ़ जगहों पे। वो प्रेशर सबसे पहले भई उन्होंने प्रेशर डेवलप करना है हम पे, तो वो तो कर रहे हैं। आपने देखा भई कि हर जगह कर रहे हैं, फ़ेसबुक आप खोलेंगे तो कहीं न कहीं आपको हमारे खिलाफ मीम्स मिल जाएँगे, ट्रोलिंग मिल जाएँगी, ऐसे-ऐसे अल्फ़ाज़ मिल जाएँगे जो कि कभी हमने इस्तेमाल किए हैं, ना हमने पहले इससे पहले देखे हैं।
लेकिन ये जो चीज़ें हो रही हैं वो एक प्रोपेगेंडा है, और वो प्रोपेगेंडा क्या है? ब्लूटूथ माफिया को बचाने का एक प्रोपेगेंडा है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि वो कह रहे हैं कि ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, ऐसे क्यों नहीं है। उन सब क्वेश्चंस का जवाब हम देंगे किसी एक वीडियो में, और हम इंशाल्लाह जब ये फैसला आएगा, कोर्ट का फैसला जो कि हमारे हक में ही है, जो फाइनल डिसीजन आएगा, उस डिसीजन डिसीजन के बाद इंशाल्लाह हम प्रोग्राम करेंगे। एक्चुअली वी हैड इंटेंशन ऑन द मंडे, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि एक दिन आप इंतज़ार करें कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को जब ये डिसीजन आ जाएगा, अगले दिन फिर हम ये कर सकते हैं। तो फाइनल बात ये है भाई कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डिसीजन उसमें ही होगा कि दिस विल बी इन द फेवर ऑफ रिकंडक्ट, रिकंडक्ट के फेवर में ही होगा। और जो सिंध है, अब इसका क्लियर नहीं है, लेकिन सिंध का मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा रिकंडक्ट। सिंध के मसाइल और बहुत सारे हैं। जैसे सिंध में लीक होता है, लेकिन वो लीकेज का पता नहीं चलता। केपीके में तो ये कि चलो पता चल गया कि भाई ज़फ़र साहब है, फलाँ साहब है, वही हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन्स ऐसे हैं कि ज़फ़र साहब इधर क्यों नहीं आए, मीडिया के सामने क्यों नहीं आए? ये बात हमने मल्टीपल टाइम्स की है कि भई वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो एक वो पुलिस भी नहीं लड़ सकती मीडिया के सामने। ये तो गरीब लोग होते हैं जिनका कोई नहीं होता बैकग्राउंड, उनका कुछ होता नहीं है। उनको पता है हम मारेंगे, पीटेंगे इनको, हड्डियाँ भी तोड़ेंगे तो इनको कुछ, हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं। ये आपको पता है भाई, पुलिस तो ऐसी होती है। हमारी पुलिस तो माशाल्लाह ऐसी है, और ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है काफ़ी काफ़ी अर्स काफ़ी ज़्यादा दफ़ा, कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं एक दफ़ा कहीं वीडियो बना रहा था, एक पुलिस वाला सामने आया। उसने मुझे कहा, "वीडियो क्यों बना रहे हो?" तो मैंने कहा, "मैं ऐसे ही बना रहा था।" तो इस पे हमारी थोड़ी-सी वो मुझसे मोबाइल छीन रहा था और हमारी उधर थोड़ी-सी हाथापाई हो गई। हाथापाई, उसने एसपी को, डीएसपी को, एसएचओ फिर किसी को कॉल किया। जब कॉल की तो मुझे कहा कि आपकी गाड़ी मैं ज़ब्त करूँगा। मैंने कहा, ले आपकी हो गई। मैंने कहा, गाड़ी आपकी, बस मुझ में ज़ोर हुआ तो मैं निकालूँगा, नहीं तो गाड़ी आपकी हो गई। फिर उसके बाद ये हुआ कि उसका मोबाइल गिर गया। कहते हैं आपने मोबाइल तोड़ा है। मैंने कहा, ठीक है भाई, तोड़ा है तो आप साबित करें, मैं आपको नया मोबाइल ला के देता हूँ। इसमें जनाब हमें फिर थाना जाना पड़ा, और फिर ये हुआ कि मेरे कुछ फ्रेंड्स इन्वॉल्व हो गए। उन्होंने कहा, यार ये करे, वो करे, छोड़े, उनको कहा ना। फिर लेकिन मैंने उस दिन वो घटियापन उनका देखा था कि जो अच्छे लोग होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो घटिया लोग होते हैं उनमें, वही उनकी बात कर रहा हूँ। भाई वो खुद को खुदा समझते हैं। कई वीडियोज़ हमने शेयर की हैं केमिस्ट्री में पॉकेट से, आप देख सकते हैं उधर, कि वो कभी-कभी तो ऐसा करते हैं यार, ये दूसरा बंदा उसको इंसान ही नहीं लगता। जैसे यंग डॉक्टर्स बन जाते हैं ना कुछ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, वो उनको बाकी इंसान ही नहीं लगते। वो कहते हैं भाई हमें दुनिया में सब कुछ है। जब प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं कहते हैं, ओहो तेरी, ये कहाँ हम आपन से हैं। तो ये ऐसा उधर भी होता है। तो भई जनाब कि जितना जितना मतलब सही काम होता है हमसे करते वही करते हैं। बाकी ये जो आपका माइंड बनाने वाला या बाकी जो चीज़ें हैं वो हैं, इन चीज़ों में आप ना पड़ें। बस आप अपनी स्टडी करें, छोड़ें, बाकी टेंशन्स के लिए हम हैं ना, हम हैं, बहुत सारे लोग और हैं जो आपके बैक साइड पे खड़े हैं। हम पहले भी लड़े हैं, फिर भी लड़े हैं, हम थके नहीं हैं, ना हम थकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह